Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching the most important classes, which is CNET Commerce Paper 2. It is very important part of our life, especially who is preparing the UCNET Commerce और JRF NOTAS. तो चलिए मैं आपको आज कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मैं आपको दे दूँ। तो यूसी नेट कॉमर्स की एग्ज़ाम जो है जल्द ही कंडक्ट कराई जाएगी, जो है सरकार के द्वारा इस पर निर्णय लेने की बात की जा रही है। यूसी नेट जल्द ही जो है जुलाई के बाद जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें ताकि और काइंड नोटिफिकेशन मिल सके। और बता दूँ कि एवरीडे 8 PM जो है आप क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप सभी जुड़ सकते हो, अच्छी से तैयारी कर सकते हो। आज एवरीडे जो है करंट अफेयर से जुड़ा हुआ जो यूसी नेट कॉमर्स पेपर 2 का क्वेश्चन है वो और प्लस बुक का वाला जो 100 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, सभी का एक जो है मिक्सचर्स के साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं एवरीडे 8 PM। तो आप सभी जुड़ सकते हो। आप सभी का हमेशा वेलकम है, ऑलवेज वेलकम। आप सभी जुड़े और क्लास करें ताकि लोग वो जानकारी नहीं, यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती है। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। तो बता दें कि भारत सरकार पेट्रोलियम और गैस सेक्टर में के सार्वजनिक उपकरणों में बढ़ाकर कितनी फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाली है। 70% खा, 100% गा, 80% और घा, 60%। तो करेक्ट आंसर इज खा 100% है ना, 100% गवर्नमेंट करने वाली है। इससे पहले बता दूँ कि 149% जो FDI था तेल कंपनियों में। अब सरकार जो है 100% लाने की तैयारी कर रही है, जिससे जो है BPCL में निजीकरण को जो है मदद मिलने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, देश में अगले 10 वर्षों में मुंह के कैंसर के इलाज से देश पर कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा। तो बता दूं कि का योर ऑप्शन इज 23,774 करोड़, 20,000 करोड़, 23,386 करोड़, 15,000 करोड़। योर करेक्ट आंसर इज 23,724 करोड़, यानी कहा जाए तो ऑप्शन का इज द करेक्ट आंसर। बता दूं कि एक साल की बात की जाए तो 2020 की तो 2386 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है भारत में। ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा जारी की गई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की समय सीमा को जो है मौजूदा 30 जून को बढ़ाकर कब तक किया गया है। तो दिसंबर 2021 तक। का खा की बात की जाए 30 जून 2022, ग मार्च 2022 और अगस्त 2021। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऑप्शन इज ग यानी तीसरा मार्च 2022 जो है आपका करेक्ट आंसर, यानी 30 जून से बढ़ा करके 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते क्वेश्चन नंबर 4। कोरोना से मौत हुए लोगों के आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम कितनी राशि आश्रितों को जो कितनी राशि पेंशन के रूप में देगी। तो का 1500 रुपया, खा 1000 रुपया, गा 1800 रुपया, घा 2000 रुपया। तो करेक्ट आंसर इज 1800 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर का गा इज द करेक्ट, यानी 1800 रुपया जो है उनको, उनके आश्रितों को, उनके परिजनों को जो है ESIC देने वाली है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। सोने की क्वालिटी के सख्त निगरानी और टैक्स छूट से कौन सा शहर सिटी ऑफ गोल्ड बना है। तो ऑप्शन का दुबई, खा हांगकांग, गा न्यूयॉर्क, घा मकाऊ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको जरूर याद रखें। ठीक है, एज ए करंट अफेयर्स, सिटी ऑफ गोल्ड किसको कहा जा रहा है। दुबई में, क्योंकि दुबई में लगातार जो है बड़े पैमाने पे लगभग 700 से अधिक व्यापारी काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, और जो वहाँ पे काफ़ी देशों का कच्चा माल जो है वहाँ पे उतरता है, जिससे बड़े पैमाने पे वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सेबी ने अपनी अधिग्रहण संबंधी समिति का गठन किया है, इसके अध्यक्ष कौन है। तो का N वेंकटरमन, खा विजय नाकरा, गा KV सुब्रमण्यम, घा न्यायाधीश NK सोढ़ी। तो न्यायाधीश NK सोढ़ी आपका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर घा। और बता दूँ इनका सदस्य की बात की जाए तो N वेंकटरमन को जो है समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। और अध्यक्ष की बात की जाए तो न्यायाधीश NK सोढ़ी। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्रेताओं के द्वारा विपणन का प्रकार हेतु अदायगी करने के लिए विक्रेता द्वारा करदाताओं को दी गई कीमत की सूची में से छूट प्रदान करने को कहते हैं व्यापारिक छूट, वित्तमूलक छूट, नगद छूट, व्यापार छूट एवं वृत्तिमूलक
छूट दोनों, तो ऑप्शन इज घ व्यापार छूट और वृत्तिमूलक छूट। ठीक है, विक्रेताओं और नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सही मिलान कीजिए। भौतिक मानक प्रति इकाई सामग्री लागत है। ख लागत मानक प्रति उत्पादन श्रम घंटे। आय मानक उत्पादन का समय निर्धारण। और कार्यक्रम मानक प्रति ग्राहक औसत विक्रय। तो इसको आपको मिलान करना है, मैचिंग करनी है। तो अब देख सकते हो पहला में ए का ख है, बी का, ठीक है, इस तरह से आपका मिलान किया गया है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ABCD की जगह पे वहाँ पे है ना क ख ग घ होना चाहिए, ठीक है। और 1 नंबर में दिया गया है ए यानी का 1, ख का है ना, बी यानी ख का जो है 2, ग का घ और यानी 3, और घ का जो है ग दे दिया गया है यानी जो है 3 दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो सही था। वर्तमान में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर आनंद कुमार, KV सुब्रमण्यम, संजय लीखा, राहुल बजाज। तो ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर। KV सुब्रमण्यम जी जो है भारत के चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर हैं, एडवाइजर हैं, सॉरी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑप्शन इज ख इज द करेक्ट आंसर। आखिरी सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुएं पहुंचाने की प्रणाली नहीं है? तो क समूह वितरण प्रणाली, ख प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली, ग अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम या प्रणाली, और घ दोहरा वितरण प्रणाली। तो करेक्ट आंसर इज क समूह वितरण प्रणाली जो है इसका प्रणाली उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रणाली नहीं है। तो ठीक है, ये था आज का 10 महत्वपूर्ण सवाल के जवाब। तो चलिए आज का टॉपिक जो है DGTR से जुड़ा हुआ है। DGTR यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमिट्स यानी डंपिंग विरोधी और संबंध शुल्क महानिदेशालय का गठन अप्रैल 1998 में किया गया था। इसका नेतृत्व भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर के नामित पदाधिकारी द्वारा किया जाता है, जिसे एक सलाहकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा जांच करने के लिए विभिन्न प्रासंगिक अनुभव वाले 11 जांच और लागत अधिकारी हैं। निदेशालय जांच के लिए सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है। जहां आवश्यक हो सीमा शुल्क, टैरिफ अधिनियम के तहत पहचान की गई वस्तुओं पर एंटी डंपिंग शुल्क, आउट काउंट रिवर्सिंग शुल्क की राशि घरेलू उपयोग होने वाले क्षति को दूर करने के लिए प्राप्त होगी। वाणिज्य विभाग ने वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में व्यापार उपाय महानिदेशालय के गठन के औपचारिक तौर पर अधिसूचना जारी कर दी थी। माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने 7 मई को इस संदर्भ में भारत सरकार व्यापार आवंटन नियम 1961 में भारत सरकार के अनुसंशोधन के बाद वाणिज्य विभाग में DGTR के गठन का प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। DGTR एंटी डंपिंग प्रतिकारित शुल्क और सुरक्षा उपायों समेत व्यापार संबंधी समस्याओं से निपटने के सभी उपायों को लागू करने का सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राधिकरण होगा। एंटी डंपिंग एंड शुल्क संबंध शुल्क महानिदेशालय DGAD, सुरक्षा महानिदेशालय DGS और DGFT के सुरक्षा क्रियाकलापों UR को मिलाकर राष्ट्रीय प्राधिकरण DGTR के तहत लाया गया है। यानी साफ तौर पर देखा गया है कि इसमें जो भी वस्तु खरीद बिक्री होती है उसमें सुरक्षा संबंधित कानूनों को जो है लाने के लिए इसका गठन किया गया है। इस साधारण भाषा में आप समझ सकते हो। तो DGTR हमारे घरेलू उपाय और निर्यातकों को दूसरे देशों के द्वारा इसके खिलाफ गठित जांच की बढ़ती घटनाओं से निपटने में व्यापार सुरक्षा मदद भी उपलब्ध कराएगा। पिछले 3 साल में भारत ने अनुसूचित व्यापार व्यवहार को बढ़ती घटनाओं से निपटने और घरेलू उद्योग की बराबरी का मौका देने के लिए एंटी डंपिंग प्रतिकारित शुल्क सुरक्षा संबंधी 130 से अधिक मामलों में पहल की है। DGTR के लिए कुल 112 अनुमोदित किए गए हैं, जो वाणिज्य विभाग, एंटी डंपिंग एवं संबंध शुल्क महानिदेशालय और CBIC के द्वारा महानिदेशालय को भेजे गए जाएंगे। DGTR एक बहुआयामी सेवा संगठन है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कस्टम, राजस्व, वित्त, अर्थशास्त्र, लागत निर्धारण और कानून से जुड़े दक्ष अधिकारी शामिल होंगे। DGTR का गठन जो है DC के विलय की वजह से सरकार ने 29 पदों की बचत होगी या प्रधानमंत्री के लिए जो है काम करेगी। 1997 से जो है ये संगठन काम कर रही है, जो कि बीच बीच में रुकी हुई थी, अब लगातार जो है काम कर रही है। सुरेश प्रभु जो वित्त मंत्री थे भारत में, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय अभी तो चले गए हैं, तो उस समय से जो है ये लगातार अस्तित्व में आ चुकी है और लगातार जो है काम
कर रही है। तो DBTR बहुत बड़ी संगठन है भारत की, इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी जो है मैंने देने की कोशिश की। आई होप आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा, तब तक नमस्कार। सबक का याद आता है सभी से रिक्वेस्ट करूँगी आप चैनल पर नहीं तो जो सब्सक्राइब कर ले। तो स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।